देखिए संख्याओं पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ड्स प्रॉब्लम पे हम आज फिर बात करेंगे। उसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 35 व उनके वर्गों का योगफल 74 है तब संख्याओं का योगफल क्या होगा। यानी कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 35 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 74, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर नंबर्स। तो उन संख्याओं का सम क्या होगा जिन संख्याओं का हमारा प्रोडक्ट और स्क्वायर का सम दिया हुआ है। हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है 35 और y मान लेते हैं y क्या हमारा, ये जो हमारा 74 दिया हुआ है ये हमारा y हो गया 74। अच्छा कह क्या रहा है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर नंबर्स, यानी कि संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो उस कंडीशन में केवल एक डिजिट पूछ रहा है, संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे y प्लस योगफल कह रहा है तो प्लस 2 इंटू एक्स, बस। तो y की जगह 74 और प्लस 2 की जगह 2 रहेगा हमारा और x की जगह हमारा 35 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 74, 35 टू जा 70 होता है तो 70 यहाँ प्लस रहेगा। इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा अंडर रूट। तो अंडर रूट 144 की वैल्यू क्या होती है हमारी 12, ये हमारा आंसर होगा। मतलब संख्याओं का योगफल क्या होगा 12, सम ऑफ देयर नंबर्स क्या होगा 12। ठीक है ना, समझ गए ना आप। हमको क्या करना है, जो स्क्वायर रूट दिया हुआ है, स्क्वायर हमारा कहाँ दिया हुआ, ये स्क्वायर का योगफल यानी कि सम या एडिशन कह सकते हैं, उस एडिशन से हमको गुणनफल यानी कि जो प्रोडक्ट है उसका जस्ट डबल माइनस कर देना है या प्लस कर देना है। अगर डिफरेंस कहेगा यहाँ पर सम की जगह अगर डिफरेंस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और पर यहाँ पर सम कह रहा है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, केवल और केवल प्रोडक्ट जो दिया हुआ है उस y में हमको गुणनफल का जस्ट डबल ऐड कर देना। ठीक है ना, इस टाइप से ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। मुझे लग रहा है अभी समझ में नहीं आया होगा, चलिए अभी समझ में आएगा। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 40 है, 40 है, और यहाँ पर हमारा मान लेते हैं हम 89 है, 89 है। ठीक है ना, उस कंडीशन में क्या कह रहा है, क्या होगा, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर नंबर्स, संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो अभी आपने देखा एक्स क्या है हमारा यहाँ पर 40 40 और वाई क्या है हमारा 89। ठीक है ना, वाई क्या हमारा 89। तो अभी आपको बताया मैंने ना, इसमें से इसका जस्ट डबल माइनस करना है अंडर रूट में। तो वाई स्क्वायर सॉरी माइनस 2 एक्स सॉरी वाई प्लस 2x, वाई प्लस 2x। तो y हमारा क्या है 89, 89 में प्लस कर लेंगे हम कितना 2 इंटू 40, 2 इंटू 40 कितना हो जाएगा हमारा 89 प्लस 80, तो कितना हो जाएगा 169। 169 किसकी अंडर का वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट वैल्यू, इसका वर्गमूल क्या होगा 13, वर्गमूल क्या होगा हमारा इसका 13। ठीक है ना। अच्छा इसी क्रम में इसी का दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। इसी में मान लेते हैं हम यहाँ पे सम की जगह कहते हैं डिफरेंस क्या होगा। ठीक है ना, डिफरेंस कह दिया, योगफल की जगह यहाँ पर उसने
अंतर पूछ लिया, ठीक है ना। अगर अंतर कह दे रहा है, डिजिट हमारी यही है, और उसने कह दिया कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 40 व उनके वर्गों का योगफल 89 है, तब संख्याओं का अंतर क्या होगा, ठीक है ना, संख्याओं का अंतर क्या होगा, ठीक। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 89, सो व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ देयर नंबर्स। तो उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा। इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने बताया था ना, डिफरेंस के लिए क्या करना है, माइनस कर लेना है। y माइनस 2x, बस इतना ही करना है। वहाँ पे क्या था, सम कह रहा था, तो यहाँ पर क्या था, प्लस, और यहाँ पर डिफरेंस का लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। अब क्या करेंगे, 89 माइनस 2 इंटू 40, ठीक है ना, 89 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 80, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 9, तो अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होगी 3। तो उन संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो कितना होगा 3 होगा, 3 होगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। देखिए थोड़ा सा अंतर हो सकता है, यहाँ पर आपको योगफल या सम की जगह डिफरेंस कह दे, या योगफल की जगह अंतर कह दे, तो आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। बस वहाँ पर क्या हो जाएगा, सम कहेगा तो प्लस रहेगा। देखिए सम कहेगा तो क्या होगा, ये हमारा अंतर, डिफरेंस, ठीक है ना, डिफरेंस। और यहाँ पर योगफल या सम के लिए क्या फॉर्मूला होगा, y प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए दो ही यहाँ पर माइनस अगर लगा दिया तो डिफरेंस निकलेगा दो संख्याओं के बीच का, और अगर प्लस कर दिया यहाँ पर तो एडिशन सम निकलेगा दो संख्याओं का। उम्मीद तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन करेंगे बहुत तरीके से और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है ना, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में, कहते हैं ना ट्रिकी मैथ। तो ट्रिकी मैथ भी देखते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा भारी भरकम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, भारी भरकम क्वेश्चन लेंगे। दो संख्याओं का योगफल क्या हम मान लेते हैं 500 है। ओहो क्या मुसीबत, ठीक है ना। योगफल क्या है 500, और उनके उसका डिफरेंस कितना है हमारा 1025, 1025, ये 5 है हमारी राइटिंग थोड़ा ऐसे ही है, गड़बड़ सड़बड़, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, द सम ऑफ देयर नंबर्स, योगफल ऑफ दो संख्याओं का। अब क्या करना है, देखिए हमारा क्या 1025 माइनस कितना हो जाएगा, इसका जस्ट डबल कितना होता है 1000, ठीक है ना। देखिए चुटकी में सॉल्व होंगे, यहाँ प्लस कर लेंगे, सॉरी, ठीक है ना। सम निकाल रहे हैं तो प्लस करेंगे, अगर डिफरेंस निकाल लेते तो माइनस होता है। 2025, अब 2025 हमारा किसकी वैल्यू होगी बताइए आप लोग। निकालें इसका स्क्वायर 2025 हमारा। चलो एक बार ट्राई करते हैं। फोर 4 जा 16, यहाँ पे आएगा 4 2 5 ले लेंगे, 4 के यहाँ पर 4 हो गया 8, और यहाँ पर हम 5 लेते हैं 25, चलिए 5 ले लेते हैं 25 के 5 हंसे लगे 2, 5 8 40, 2 42, तो किसका है ये 42 5, ठीक है ना। क्या हो गया हमारा 45, अंडर रूट वैल्यू क्या होगी 2025 की 45, तो इनका सम क्या होगा हमारा, क्या होगा, दो संख्याओं का योगफल क्या होगा 25, सम ऑफ देयर नंबर्स 45। चलिए डिफरेंस भी देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सम की जगह डिफरेंस लिखा हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर अंतर कर दिया हुआ, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सिंपल से यहाँ पर क्या कर देंगे हम माइनस
और यहाँ पर अभी जैसे मैंने बताया था ना, निकाला था, यहाँ 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना, 5, डिफरेंस 5 और सम, देखिए तो सम क्या हो जाएगा हमारा 45 एंड डिफरेंस क्या हो जाएगा 5। घबराइएगा नहीं ऐसे क्वेश्चन देख के, हो सकता है ये क्वेश्चन जो है आपको माइनस में मिले और यहाँ पर उसका प्लस में मिले, तो फर्क क्या पड़ता है, आपको दोनों चीज़ आनी है। सम कहेगा तो एडिशन करना है, डिफरेंस कहेगा तो सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस का साइन यहाँ लगाना, ठीक है ना। समझ में आगे, देखिए कितनी आसानी से खत्म हो रहे हैं क्वेश्चंस। आगे देखें, चलिए इसी क्रम में एक दो क्वेश्चन तो ये हो गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन दिया है, यदि दो संख्याओं का अंतर 6 व उनके वर्गों का अंतर 252 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा, या योगफल ज्ञात करें, ठीक है ना। देख लिया आपने, यहाँ पर क्या 6 है और यहाँ पर क्या हमारा 252 है, यानी कि उनके वर्गों स्क्वायर का डिफरेंस क्या है 252 और उसकी संख्याओं का डिफरेंस क्या है 6। मान लेते हैं हम x प्लस वाई बराबर हमारा क्या है, सॉरी x माइनस वाई बराबर क्या है हमारा 6 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारा क्या है 252। तो इस कंडीशन में हमारे जो नंबर हैं उनका डिफरेंस, संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो जो नंबर जो संख्या है ये x और ये y, इनका योगफल यानी कि x प्लस वाई क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखिए दिया गया है, ये डिफरेंस दिया हुआ है और स्क्वायर का डिफरेंस दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है हमारा सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान और बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इससे इजी क्वेश्चन आपको इस पूरी श्रृंखला में कोई नहीं दिखेगा। यहाँ कितना है 252, ठीक 0.6, बस इतना ही करना है आपको। जो भी यहाँ पर डिफरेंस है स्क्वायर्स का, वर्गों का, उसको हमें संख्याओं के डिफरेंस यानी संख्याओं के अंतर से माइनस कर देना, इसको डिवाइड कर देना, से डिवाइड कर देना। तो क्या डिवाइड करेंगे 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12, 42 आएगा। 6 दूनी 6 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, कट पिट के कितना आ जाएगा 42। तो 42 हमारा क्या है संख्याओं का योगफल, सम ऑफ देयर नंबर्स, सम ऑफ देयर नंबर। देखिए पूरी इस श्रृंखला में इस टाइप के क्वेश्चंस में यानी कि संख्याओं पर आधारित जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें सबसे इजी यही है, कुछ नहीं देखना है, केवल क्या करना है जो भी है उसको इससे डिवाइड कर देना आंखें बंद करके, और वो हमारा क्या आ जाएगा योगफल आ जाएगा, सम आ जाएगा उसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लें इसी में। यहाँ 6 की जगह हमको डिजिट चेंज करके देखते हैं, चेंज करें डिजिट चेंज करें। छः है यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर 6 है, यहाँ पे हम लेते हैं 6 और यहाँ पर क्या लेते हैं हम 84 84, यहाँ पे 6 है हमारा और यहाँ पर क्या है 84, 6 और 84 84। तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा लिखिए आप 84/6 यानी 84/6 डिवाइड कर देंगे, 1 जा 2 बचेगा
4 जा, ठीक है ना, 6 कम 6, 6 चौक 24, तो बराबर आंसर क्या आएगा 14। ये 14 हमारा क्या है, सम ऑफ नंबर्स, ठीक है ना, योगफल हमारा है ये, दो संख्याओं का योगफल क्या होगा 14, सम ऑफ देयर नंबर्स क्या है 14, ठीक है। आगे भी देख लेते कितना इजी, बहुत सेकंडों में क्वेश्चन सवाल होने वाला है। अब इस अगला जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी में, उसमें मैं केवल और केवल आंसर लिखूंगा, केवल और केवल आंसर लिखूंगा, और बताना आप लोगों को है। डिफरेंस हमारा 7 है, 161 है। अब इसमें बताइए कितना होगा, सीधे सीधे आंसर बताइए, क्या होगा आंसर, बोलिए। 7 दूनी 14, 7 या 21, क्या हो जाएगा 23, ठीक है ना। 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, देखें एक बार चेक करें क्या, 16 ऐसे कर लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा। ऊपर कितना है 2 जा सॉरी 14 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, 2 जा जाएगा 14, और यहाँ बचेगा 2, 1 7 या 21, कट गया ना। अगर नहीं आ रहा है आप लोगों को तो फिलहाल अभी बहुत छोटे छोटे डिविजन्स हैं, ये ओरली होने चाहिए, पर बता इसलिए रहा हूँ कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो बिल्कुल पूरी तरह से आपके दिमाग से क्या होना चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है ना, नीट एंड क्लीन बिल्कुल।